हेलो एवरीवन, और स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें एक लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था। एक लेक्चर में तो हमने कूलम का रूल किया था, मेरे हिसाब से वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ होगा। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने आवेश के गुण किए थे, ठीक है। एक आवेश का गुण था, मैं आपको बताना भूल गया और मैं अब बताता हूँ आपको। देखिए उसमें एक आवेश का गुण होता है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। हम लोग आवेश के गुणों की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था योज्यता आवेश का गुण, और निश्चरता इनवेरियंस, और ऐसे कई थे, ठीक है। तो उसी में से एक अब मैं आपको बता रहा हूँ, आवेश का क्वांटीकरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो ऐसा कुछ। देखिए अब अगर इसकी बात करें क्या होता है ये इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है उससे हमेशा आवेश निकल सकते हैं या उस पे आवेश आ सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी बॉडी पे कम से कम आवेश आ सकता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और किसी बॉडी से कम आवेश निकल सकता है भी इतना कूलम। n की जगह अगर 2 लोगे तो कोई बॉडी है उस पर आवेश आ सकता है इतना या उससे निकल सकता है इतना। तो किसी भी वस्तु से आवेश का जो आदान प्रदान है वो इस संख्या के पूर्ण गुणज के मल्टीपल के रूप में ही हो सकता है, पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता 2.5 × इतना आवेश किसी बॉडी पे पाया गया। इसका कारण देखिए क्या है। इसका कारण ये है कि देखिए आवेश आना या आवेश का निकलना दोनों चीज़ें करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे या तो निकल सकते हैं या कोई बॉडी पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों ही बात है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलते हैं, तो किसी चीज़ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 4 निकल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो उस वस्तु से कितना आवेश निकल गया? 1, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इतना आवेश वस्तु से बाहर निकल जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वस्तु के पास इतना पॉजिटिव बच जाएगा। तो अगर कोई वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कितना आवेश बन जाता है? उसके बाद कोई वस्तु है उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 3 निकल सकते हैं या 4। कभी भी कोई वस्तु से 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, और अगर आप तोड़ नहीं सकते तो फिर n का मान 2.5 कैसे हो सकता है। तो देखिए क्वांटा एक मतलब वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है। तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ठीक है। और अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो ऐसा पैकेट जो आगे टूट नहीं सकता, तो उसको क्वांटा बोलते हैं। और इसीलिए देखिए ये एक मतलब ऐसे है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो पैकेट्स के रूप में निकल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टुकड़ों में नहीं निकल सकता। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन या आवेश का क्वांटीकरण। तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा, और ये है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक है क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं गाइस। देखिए इसका हिंदी में मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली इसको हिंदी में कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं वैसे इसको, और जहाँ तक मुझे याद है इसको हिंदी में मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्रतिदर्शी बोलते हैं। बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, एंड आफ्टर माई श्योरिटी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो एनीवे गाइस, एक बार ये समझो कि एक इलेक्ट्रोस्कोप है, और क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए कोई चीज़ पे कितना आवेश है उसको नापने के लिए जो आप हिंदी में बोलिए उपकरण जो यूज़ में आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। और चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है या कैसे वर्क करता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक कांच का जार होता है ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे एक कांच का जार होता है, और ये जो कांच का जार है इसका जो ढक्कन है, इसका जो ढक्कन है उसको बीच में से छेद करके काट दिया जाता है, और यहाँ से इसको काटा है, इसमें एक लोहे की तांबे की रॉड डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तांबे की रॉड डाल देते हैं, ये तांबे की छड़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये तांबे की डालो, आप ये लोहे की भी डाल सकते हो और किसी भी चीज़ की डाल सकते हो, इट इज़ अप टू यू गाइस। लेकिन देखिए एक चीज़ बताऊं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मतलब आवेश का सुचालक है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती है जो चीज़, वो है चांदी, ठीक है। और चांदी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुचालक है हर कोई चीज़ की, और इसीलिए जो चांदी है वो एक जगह से दूसरी जगह आवेश को काफ़ी जल्दी ले जा सकती है, ठीक है, काफ़ी स्पीडली ले जा सकती है। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी स्पीड बढ़ती है, चार्जेस की स्पीड बढ़ती है, वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से पहुंचते हैं, एफिशिएंटली पहुंचते हैं, दक्षता के साथ पहुंचते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो मतलब प्रीमियम फ़ोन्स है एप्पल, वन प्लस, उन सभी में चांदी की वायरिंग देते हैं वो लोग। तो एनीवे चांदी है वो आवेश का सबसे अच्छा सुचालक है। इनफैक्ट ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। और देखिए इसीलिए चांदी है उसको बड़े बढ़िया फ़ोन्स में यूज़ में लेते हैं अलग अलग कंपनीज़। और चांदी के बाद में दूसरे नंबर पे कोई बढ़िया आवेश का सुचालक है तो वो है तांबा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग अपने घरों में तांबे की वायरिंग वगैरह का यूज़ करते हैं, चांदी का नहीं करते, क्योंकि एक तो चांदी है वो काफ़ी महंगी है और एबंडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं इनफैक्ट बोलूँ तो उतनी प्रकृति की पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि आप उससे एक मतलब तारे बना लो, ठीक है। तो एनीवे इसलिए महंगी भी है, तो उस कारण से चांदी है वो यूज़ में नहीं आती घरों के कनेक्शंस में। और तांबा है वो काफ़ी अच्छा सुचालक है, 2 नंबर पे तांबा ही है, तो इसीलिए इसको अच्छा यूज़ में लेते हैं। और तांबा है वो प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो तार वगैरह तांबे के बनते हैं। तो तांबे की छड़ यहाँ पे इसीलिए ली ताकि आवेश है वो एक अच्छे दक्ष तरीके से यहाँ से होके यहाँ पहुँच के, आप लोहे की भी ले सकते हो या किसी और चीज़ की भी ले सकते हो, इट इज़ अप टू यू, आपको धात्विक छड़ लेनी है, ठीक है। तो एनीवे गाइस ये था। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद ये जो छड़ है इसके ऊपर हम लोग एक धातु का गोला धर देते हैं, ऐसे एक ये हमने धातु का गोला धर दिया, इसको धात्विक घुंडी भी बोलते हैं या धातु का गोला बोलते हैं, ऐसा कुछ।
और ये आप तांबे का रख सकते हो, किसी चीज़ का रख सकते हो इनफैक्ट, ठीक है। और एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे 2 सोने की पत्ती लगा देते हैं, ठीक है। और देखिए पत्ती सोने की लगाना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ की लगाओ, लेकिन ये उपकरण है ये बढ़िया तरीके से तभी काम करेगा जब ये पत्तियाँ हैं ये हल्की से हल्की हो, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु है, तन्य मतलब डक्टाइल, जिसका छोटे से छोटा हल्का से हल्का तार पत्ती बनाया जा सकता है, वो है सोना, गोल्ड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सोने के लिए, ताकि दक्षता अधिकतम हो। और इसके ऊपर इसके नीचे हम लोग एक फुट्टा लगा देते हैं, स्केल लगा देते हैं कुछ इस टाइप का। तो एनीवे ये सब कुछ ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या किया हमने, देखिए ये कांच का जार है, और ये एक धात्विक घुंडी है, मेटल बॉल बोलो आप या मेटल लोब, और ये 2 सोने की पत्तिकाएँ हैं, और ये स्केल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए गाइस 2 चीज़ें, एक चीज़ ए है, एक चीज़ बी है, और आपको नहीं पता इनमें से किसके पास ज़्यादा आवेश है। तो आप सबसे पहले ए को लाइए यहाँ पे, और ए को इसके टच कर दीजिए, तो इससे आवेश है वो यहाँ से होता हुआ इन दोनों पत्तियों पे फैल जाएगा। अब देखिए जब आवेश यहाँ से होता हुआ इन पत्तियों पे फैलेगा तो होगा क्या, तो ये पत्तियाँ हैं ये दोनों प्लस प्लस हो जाएगी, और प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, विकर्षित करता है, तो ये पत्तियाँ आपस में ऐसे खिसकेगी दूर दूर, और कितनी दूर खिसकी ये हम इस फुट्टे से माप देंगे। फिर हम दोबारा इसको निरावेशित करेंगे पूरे उपकरण को, और बी वाले को इसके टच करेंगे, बी वाला वापस यहाँ से आवेश होता हुआ इन पे आएगा और ये फैल जाएगी। अब ए वाले में ज़्यादा फैली है या बी वाले में ज़्यादा फैली है, ये देखने के लिए इनमें से जिसमें ज़्यादा फैली है वो उसके पास ज़्यादा आवेश होगा, ठीक है। तो ऐसा आप करके पता लगा सकते हो कि इन दोनों में कौन से के पास ज़्यादा आवेश है। और एक चीज़ और गाइस, मान लीजिए इसके पास पॉजिटिव आवेश है और इसके पास नेगेटिव आवेश है, और आपको नहीं पता कि इन दोनों के पास उल्टा आवेश है, तो आप सबसे पहले इसको लेके आइए, तो ये माइनस आ जाएगा दोनों पत्तिकाओं पे। फिर आप इसको लेके आइए तो ये प्लस यहाँ पे आएगा, और देखिए माइनस के बाद जब इस पे प्लस आएगा तो ये पत्तियाँ वापस क्या करेगी, सिकुड़ेगी। तो अगर पत्तियाँ एक पर फैलती है और दूसरे पे वापस सिकुड़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पे विपरीत आवेश है। तो ये जो छोटा सा उपकरण है इलेक्ट्रोस्कोप, ये सिर्फ इसी काम आता है कि 2 चीज़ों में से किसके पास ज़्यादा आवेश है, या 2 चीज़ों पे समान आवेश है, या 2 चीज़ों पे उल्टा आवेश है, ठीक है। मान लीजिए आप पहले ए को लेके आए और फिर ये पत्तियाँ हैं ये फैल गई आवेश आके, फिर आप बी को लेके आए, अब मान लो बी भी वापस प्लस ही था तो इस पे और प्लस आएगा और ये और फैलेगी, और अगर बी पे माइनस था तो ये प्लस के पास माइनस आएगा तो ये सिकुड़ेगी। तो दोनों केसेस में उल्टा होगा एक दूसरे के, और इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों के पास दोनों में से ज़्यादा आवेश किसके पास है, कम किसके पास है। और इससे ये भी पता चलता है कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा आवेश है। पहले ए को लेके आइए, इसके भिड़ाइए ए को, तो ए से होता हुआ आवेश इसमें से होता हुआ पत्तियों पर फैलेगा। पत्तियाँ कितनी फैलती है उसको स्केल पे माप लीजिए, फिर पूरे उपकरण को निरावेशित कीजिए। बी को लेके आइए और दोबारा देखिए बी में कितनी फैलती है। अगर बी में ज़्यादा फैलती है तो बी के पास ज़्यादा आवेश है ए से, और अगर कम फैलती है तो ए के पास बी से कम आवेश है। तो आई होप आपको समझ में आया हो इलेक्ट्रोस्कोप। बाय बाय, टेक केयर।